Welcome all of my dear students in Sri Digambar Institute of Technology, Dausa. My dear students, my name is Mulchan Taylor and I am the HOD of Applied Science in Sri Digambar Institute of Technology. I will teach you human values, and this is our fifth video lectures on process for value education. Dear students, you know about the human values, why is need and why is necessary in our life. Without human values, we don't count as a good citizens in the society. So, my dear, we will have to follow some of the principle of human values. And you can say about the human values the name of moral ethics that is run in the school and college in the last before 20 years ago, but at present times a very deprivated and destroyed some of the ethics in our society, and we wonders of our right path of the life. So it is need at present times to start in college standard. ओके डियर स्टूडेंट्स, इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि हम भटक गए हैं. द प्रोसेस of value education. The process of value education has to be that of self exploration. ये कहाँ से शुरू होता है? ये वैल्यू एजुकेशन हमारे खुद के द्वारा शुरू होता है. सेल्फ एक्सप्लोरेशन. सेल्फ एक्सप्लोरेशन मीन्स आत्म परीक्षण. खुद मैं अपने बारे में परखूं कि मैं क्या हूँ. एंड नोट ऑफ गिविंग सरमन्स और टेलिंग डूज एंड डोंट्स. न मैं किसी को बताऊं, ऐसे सिद्धांत पेश करूं कि ये करो ये मत करो. मैं पहले खुद तो देख लूं कि मैं उसके लायक भी हूँ या नहीं हूँ. वाट एवर इज फाउंड एज ट्रूथ, वाट एवर इज फाउंड एज ट्रूथ और रियलिटी मे बी स्टेटेड एज प्रपोजल. जो भी कुछ बताया गया है वो हमारे लिए एक प्रस्तावित संधि है जिसके ऊपर हम जीवन व्यापन कर रहे हैं. सही यह है, वास्तविकता भी यह है. एंड हैज़ टू बी वेरीफाइड एट द ओवन राइट. तथा इस चीज़ को मैं पहले अपने द्वारा परखूं कि ये सही है या नहीं है, जबकि हम लोग इस चीज़ को मानते नहीं. ये एक संधि है, प्रपोजल है आपके लाइफ स्पान की, बल्कि आपको ये चीज़ वापस अपने आने वाली पीढ़ियों को दे के जानी है. पर हम लोग इस चीज़ को भूल जाते हैं, इस बॉन्ड को भूल जाते हैं और सब कुछ सोचते हैं कि ये तो हमारा ही है, किसी को कोई मतलब नहीं है. इट इज़ प्रोसेस ऑफ डायलॉग बिटवीन व्हाट यू आर एंड व्हाट यू रियली वांट टू बी. ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो इन दोनों बिंदुओं के बीच से गुजरती है कि आप क्या हैं और आप क्या चाहते हैं. It is a process of knowing oneself and through that knowing entire existence. ये वो एक ऐसी विधि है जो खुद जाने परखे और through that knowing entire existence, संपूर्ण अस्तित्व के अंदर जानते हुए इसका पालन करे. It is a process of recognizing one's relations with every unit in existence and fulfilling it. तथा ये जानने की एक ऐसी विधि भी है कि एक व्यक्ति का नाता दूसरी बाकी शेष अवस्थाओं से कैसे हैं और शेष अवस्थाओं का संबंध मनुष्य प्राणी से कैसे है. तो ये भी हमें पहचानना और जानना आना चाहिए. दिस प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन हेल्प्स. और इस प्रकार की ये जो विधि है वो हमारी आत्म परीक्षण के द्वारा हमारी मददगार साबित होती है. हेल्प्स यू बी इन हार्मनी विद इन योर सेल्फ एंड इन हार्मनी विथ एवरीथिंग अराउंड. जब आप ये जान लेंगे कि मैं खुश हूँ, तो आपके इर्द गिर्द या आसपास रहने वाले लोग कैसे हैं, वे भी मेरी तरह खुश हैं या कोई परेशानी तो नहीं है. तब जा कर के एक अच्छी शुरुआत होती है. प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन. प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन खुद के द्वारा
ये परीक्षण शुरू होता है, कैसे होता है? इट इज़ ए प्रपोजल। दिमाग में हमारे ये बात फिट होनी चाहिए कि मेरी जो ये लाइफ है वो एक प्रपोजल है। डोंट एज्यूम इट टू बी ट्रू, डोंट एज्यूम इट टू बी ट्रू, इसके बारे में कोई कल्पना परिकल्पना नहीं हो, बल्कि टू बी ट्रू, और ये सत्य बात है। वेरीफाई इट एट योर ओन राइट, आप अपने गलत सही के माध्यम से इसको परखें कि वास्तव में ये बात सही है या गलत है। मेरा जीवन जो मुझे मिला है वो एक प्रकार से प्रस्तावित समय का एक प्रपोजल है या फिर कोई यूं ही है। तो कई तरह से आप इसको जान सकते हैं और किसी की संगति पाकर के इसके बारे में जानकारी लेकर के अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं। नोट ऑन द बेसिस ऑफ स्क्रिप्चर्स, आप पूरी तरह से जो भी शास्त्र पुराण है उनमें बताई हुई बातों पर ही न रहें, बल्कि खुद भी उसको परखें। नोट ऑन द बेसिस ऑफ रीडिंग फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट, न आप इस चीज़ के ऊपर विश्वस्त रहें कि आपने शिक्षा ग्रहण की है तो उसके माध्यम से आप अपने कौशल की वृद्धि करके ये जानें कि नहीं ये सब कुछ गलत है, ऐसा भी न हो। बल्कि जब तक आप इसका टेस्टिंग अपने अनुभव के द्वारा न कर पाएंगे तब तक आपको इसकी वास्तविकता का पता नहीं चलता। नोट ऑन द बेसिस ऑफ अदर्स, और न ही किसी दूसरे की बताई हुई बातों पर आप यकीन करें। कुल मिलाकर के इसका तात्पर्य यह है कि सब कुछ जो भी कुछ करना है पहले आप इस सारी प्रोसेस से गुजरें, ये सब कुछ आपके द्वारा होना चाहिए। सेल्फ वेरिफिकेशन, तभी जाकर के ये आत्म परीक्षण कहलाता है। वेरीफाई ऑन द बेसिस ऑफ योर नेचुरल एक्सेप्टेंस, आप अपने स्वभाव के द्वारा इसको वेरीफाई करें। लिव अकॉर्डिंग टू, और उसके अनुसार रहना शुरू करें। प्रपोजल है ये रियलाइजेशन, इसको आप महसूस करें और राइट अंडरस्टैंडिंग के द्वारा इसको जानें। लिव अकॉर्डिंग, जीवन व्यापन किसके अनुसार होना चाहिए? इस प्रपोजल के द्वारा मिली हुई जानकारी, जो भी आपको एहसास हुआ उस विचार के द्वारा। बिहेवियर्स विथ ह्यूमन लीड्स टू म्यूचुअल हैप्पीनेस, हमें और भी हमारे जैसे मनुष्यों के साथ में, मानव प्राणियों के साथ में एक पारस्परिक खुशहाल माहौल के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। वर्क विथ रेस्ट ऑफ द नेचर लीड्स टू म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी, तथा हमारे काम भी कार्य भी इस तरह से निष्पादन होने चाहिए कि बाकी की बची हुई शेष तीनों अवस्थाओं के साथ में मैं सहभागिता निभा रहा हूँ या नहीं निभा रहा हूँ, तो ये हमें जानना चाहिए। अप्रोचेज ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, अब हम देखते हैं। देयर आर टू मेन अप्रोचेज, दीज आर द डायरेक्ट मेथड, ओके, द डायरेक्ट मेथड, द इनर करिकुलम्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलम मेथड। एक प्रत्यक्ष विधि के द्वारा, एक आंतरिक अपनी आंतरिक गतिविधियों के माध्यम से या बाहरी गतिविधियों के माध्यम से। डायरेक्ट मेथड वो होता है जो 5 तरह की सीख देता है। थॉट्स फॉर द डे, आप आज के बारे में सोचें। स्टोरीज, वैल्यू बेस्ड सॉन्ग, एक्टिविटीज, साइलेंट सिटिंग्स, तो ऐसा मुझे करना है, ऐसी गतिविधि आप खुद तय करें। द इनर करिकुलम्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलम मेथड, ये क्या चीज़ है? ऑर्गेनाइज वेरियस क्लब्स लाइक नेचर क्लब, एडवेंचर क्लब, literature clubs in the schools as a mean of personal growth, helping individuals, students to clarify their own thinking through personal experience, to express their ideas and reflect upon and modify attitudes। ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्गेनाइज वेरियस क्लब्स लाइक, आप बहुत से ऐसे विभिन्न प्रकार के संगठन से जहाँ से आप इन गतिविधियों में भाग लेकर के कुछ सीख सकते हैं, जान सकते हैं, मान सकते हैं। एडवेंचर क्लब्स, लिटरेचर क्लब इन स्कूल्स एज ए मीन्स ऑफ पर्सनल ग्रोथ, इससे क्या होगा? आपकी व्यक्तिगत हालात में या व्यक्तिगत सुविधाओं में या व्यक्तिगत जानकारी में वृद्धि होगी।
हेल्पिंग इंडिविजुअल्स स्टूडेंट्स टू क्लैरिफाई देयर ओन थिंकिंग थ्रू। आप ही की तरह जब आप अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, वैसे किसी दूसरे साथी को भी अपडेट करने में मदद करेंगे। देयर ओन थिंकिंग थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंस, और उसे भी आप इसी तरह का एग्जाम्पल देंगे कि भाई मेरी मदद करने से ज़्यादा काम नहीं चलेगा, बल्कि आप खुद विचारें, अपने अनुभव से सीखें कि मुझे कार्य कैसे करना है। टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज़ एंड रिफ्लेक्ट अपॉन द मॉडिफाई एटीट्यूड्स, तथा उस देयर आइडियाज़ उसको कुछ बताएं, तथा रिफ्लेक्ट अपॉन द मॉडिफाई एटीट्यूड्स, इसके बाद में जो कुछ परिवर्तन हुआ उसके बारे में भी उसको अवगत कराएं। दिस विल also help the students in a group to know each other as individuals grow together in a group। तथा इस तरह से ये विचार हम छात्रों की मदद करता है। इन ए ग्रुप टू नो, समूह के अंदर, एकांकी प्रवृत्ति में न, समूह के अंदर कैसे रहना है, कैसे कार्य करना है, कैसे एक दूसरे से व्यवहार बढ़ाना है। इंडिविजुअल्स ग्रो टुगेदर इन ग्रुप डिपेंडिंग देयर रिलेशनशिप्स एंड लर्न टू टॉलरेट ईच अदर्स। जैसे शुरू में हम किसी कॉलेज में दाखिला लेते हैं तो वहाँ पर हम बिल्कुल नए होते हैं, लेकिन धीरे धीरे पढ़ना मुझे यही है, ये स्वीकार तो हम कर ही लेते हैं कि मुझे यहाँ पढ़ना है, तो धीरे धीरे उनसे जानकारी बढ़ती है, जानकारी दोस्ती में तब्दील होती है, और इस तरह से हमें एक दूसरे की बात को सेंड करने की शक्ति भी मिलती है। डिफरेंसेज, कुछ हमारे उनके बीच में जो अंतर होता है वो भी हम काउंट कर दें कि इसमें विशेष क्या है और मेरे अंदर क्या कमी है। डिजाइन प्रोजेक्ट्स एंड सजेस्ट दैम फॉर प्रोजेक्ट वर्क, इस तरह से हम एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ते हैं। लेट्स लुक एट डिफरेंट एस्पेक्ट टू अप्रोप्रिएट द नीड फॉर वैल्यू एजुकेशन। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अप्रिशिएट द नीड फॉर वैल्यू एजुकेशन, जो कि वैल्यू एजुकेशन के लिए सार्थक है और हमें उनको सम्मान देना चाहिए। करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ आवर एस्पिरेशन, सबसे पहले तो यह है कि पहले हम अपनी इच्छाओं को जानकारी तो लें कि मुझे वास्तव में चाहत क्या है, मेरी चाहत क्या है, उसको जो प्राथमिक है उसको क्वांटिटी या आप नंबरिंग कर लें कि मेरी सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो नीड है, लाइक है, वो यह है। अंडरस्टैंडिंग यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ टू फुलफिल आवर एस्पिरेशंस इन कॉन्टिन्यूटी, तथा ये भी हम समझे यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़, मैं अपने विचारों से ही संतुष्ट हूँ, ये भी तो ठीक बात है, लेकिन मेरे विचारों में एक सार्वभौमिक मानवीय गुणों का भी आधार होना चाहिए। फुलफिल आवर एस्पायरेशन इन कॉन्टिन्यूटी, क्योंकि जब मेरे अंदर एक सार्वभौमिकता का गुण है तो डेफिनेटली मैं ग्रुप के साथ में, समूह के लोगों के साथ में एक अच्छा बिहेव करते हुए अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करता जाता हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ वैल्यूज़ एंड स्किल्स, कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यूज़ एंड स्किल्स, कुछ ऐसे संस्कार या कुछ ऐसे दिशा निर्देशित होते हैं जो हमारी योग्यताओं और हमारे संस्कारों के पूरक होते हैं। एवेल्यूएशंस ऑफ आवर बिलीफ्स, और हमारे विश्वासों का हम खुद मूल्यांकन करें। टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन वैल्यूज़, जाने कौन कौन सी नई तकनीकी है तथा हम मानवीय गुणों के अनुरूप है या नहीं है, उनके उपयोगी है या कोई विनाशकारी तो नहीं है। अब हमारी आधारभूत इच्छाएं, प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस, कौन सी, ये पहले भी हमने इसका वर्णन किया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं। टू बी इन स्टेट ऑफ लाइकिंग इज हैप्पीनेस, टू बी इन स्टेट ऑफ हार्मनी इज हैप्पीनेस, एक ऐसी मन की स्थिति जहाँ पर हम क्या महसूस करें, इन स्टेट ऑफ लाइकिंग इज हैप्पीनेस, जो हम चाहते हैं वो मेरे पास है तो मुझे खुशी होगी, या फिर ऐसी स्थिति हार्मनी इज हैप्पीनेस, जो चीज़ मेरे पास मौजूद है तो मैं समृद्धिशीलता की स्थिति को भी खुशी कहूँगा। लेकिन नॉन कॉन्ट्राडिक्टरी ए जॉय विदाउट पेनल्टी, जॉय दैट डोंट लास्ट विथ एनी ऑफ योर वैल्यूज। नॉन कंट्राडिक्टरी, किसी तरह का कोई विरोधाभास न हो। ए जॉय विदाउट पेनल्टी, एक ऐसी खुशी जहाँ पर किसी तरह का कोई दोष आरोपित न हो। जॉय दैट डोंट लास्ट विथ एनी ऑफ योर वैल्यूज, ऐसी खुशी जिसके द्वारा
मेरे संस्कार या मेरे सिद्धांतों को किसी तरह की ठेस न पहुँचे। प्रॉस्पेरिटी, फीलिंग ऑफ हैविंग मोर देन रिक्वायर्ड फैसिलिटी देन व्हाट इज नीडेड। ये बार बार बताया गया आज के लोगों की क्या सोच है कि ज़रूरत से ज़्यादा उसके पास वो चीज़ मौजूद है तो उसको हम समृद्धशीलता कहते हैं। अटेनिंग हैप्पीनेस, द टू पाथ विच लीड्स टू हैप्पीनेस। किस तरह से हमें ये खुशी प्राप्त हो सकती है? टू पाथ, दो रूप हैं, विच लीड्स टू हैप्पीनेस, जो हमें दो ऐसे मार्ग हैं जो हमें खुशी की ओर ले जाते हैं। हैप्पीनेस हैज लेस टू डू विथ सर्कमस्टेंस देन विथ आवर एटीट्यूड्स एंड अप्रोचेज ऑफ लाइफ। ठीक है, नंबर 1 प्रिय, दूसरा श्रेय। प्रिय क्या है? व्हाट इज प्लीजेंट, क्या खुश है, क्या सुंदर है। गिव्स इंस्टेंट हैप्पीनेस, वो चीज़ आपको तुरंत ही खुशी देती है। शॉर्ट लिव्ड, लेकिन उसका लाइफ छोटा होता है। फॉर एग्जाम्पल, ईटिंग फूड इन ए गुड रेस्टोरेंट। एक अच्छे भव्य रेस्टोरेंट में आपने खाना लिया तो आप बहुत खुश प्रसन्न हैं, लेकिन वो कुछ समय तक के लिए। वेयरिंग नाइस क्लोथ, अच्छे कपड़े पहने उस दिन बहुत प्रसन्न हैं, फिर दूसरे दिन नहीं है। श्रेय क्या चीज़ है? व्हाट इज बेनिफिशियल, क्या लाभदायक है। इट डजेंट गिव इंस्टेंट हैप्पीनेस, यह आपको तुरंत ही खुशी नहीं देती, लेकिन प्रोवाइड हैप्पीनेस इन लॉन्ग रन। ये एक ऐसी खुशी देती है जो आपको दीर्घकालीन चले। श्रेय लीड्स टू पीस ऑफ माइंड, ये आपके मन स्थिति को शांति देती है। नेक्स्ट है वाई हैप्पीनेस सो इम्पोर्टेंट, क्यों ज़्यादा इतनी आवश्यक है, हमें महत्वपूर्ण है। As we become happier, we become better people, इसलिए ज़रूरत है कि हम एक अच्छे नागरिक बने। Become more compassionate, हम बहुत अच्छे भावनात्मक लगाव रखने वाले हो। Enhance our creativity, हमारे कार्य निष्पादन में ज़्यादा एनर्जेटिक हो। More energetic, performs task efficiently, और बहुत ज़्यादा ऊर्जान्वित होते हुए हम बेहतरीन हमारे कार्य में दक्षता हासिल करें। डेवलप हेल्थी माइंड्स, राइट अंडरस्टैंडिंग, अच्छा मन मस्तिष्क का विकास हो और अच्छी सोच पैदा हो। वर्क टुवर्ड्स क्रिएटिंग बेटर वर्ल्ड, संसार को अच्छा बनाने की दिशा में हमारे कार्य होने चाहिए। अटेनिंग प्रॉस्पेरिटी टू पास विच अभी हमने देखा था, इसको फिर देखते हैं। द रोड टू प्रॉस्पेरिटी इज पेयर्स विथ वैल्यू, वो मार्ग जो हमें समृद्धशीलता की तरफ ले जाता है वही हमारे एक वैल्यू है, हमारा एक ध्येय है, हमारी एक ज्ञान या कीमत है। वैल्यू हियर मीन्स वर्थ, काबिलियत है। प्रॉस्पेरिटी वी आर सेड टू टोट इज वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी इज वेल्थ, जैसा हमें बताया और सिखाया गया अभी तक। प्रॉस्पेरिटी किसको माना? धन संपदा को। बट देयर आर अदर फैक्टर सच एज हैप्पीनेस, हेल्थ, लेकिन और दूसरे घटक हैं जैसे कि खुशी और स्वास्थ्य, ये हमारे प्रॉस्पेरिटी को बताते हैं। फॉर प्रॉस्पेरिटी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्वांटिटी रिक्वायर्ड, ज़रूरत क्या है? क्वांटिटी रिक्वायर्ड, कितनी मात्रा की ज़रूरत है, ये पहचान हमारे अंदर आना चाहिए। किसकी? फॉर फिजिकल नीड्स, भौतिक आवश्यकताओं की। मीन्स एंड एबिलिटी टू एंज्योर एबिलिटी, हमारे पास में जो साधन है, योग्यता है, वो काबिल है मेरे उन साधनों मेरी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए। फुलफिल फिजिकल नीड्स, जिससे मेरी आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी। ये हमारे अंदर एक ऐसा ज्ञान या सोच या पहचान करना आना चाहिए कि मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति इन इन तरीक़ों से आराम से हो जाएगी, तो आप समृद्धशील हैं। वेयर डू वी स्टैंड टुडे, लेकिन आज की स्थिति क्या है वो हम देखते हैं। आज हम कहाँ खड़े हैं? एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल्स, व्यक्तिगत तौर पर। राइजिंग प्रॉब्लम्स ऑफ डिप्रेशन, बेचैनी बढ़ रही है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो रहे हैं, मनोदशा खराब हो गई, सुसाइड कर लेते हैं, स्ट्रेस चल रहा है, इनसिक्योरिटी, असुरक्षित महसूस करते हैं, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें क्यों हैं?
क्योंकि हम पहचान नहीं कर पा रहे मेरी आवश्यकता की पूर्ति किन किन साधनों से होगी और मेरी आवश्यकता कितनी है, वो पहचान ही नहीं कर पा रही। एट द लेवल ऑफ फैमिली, परिवार के तौर पर, ब्रेकिंग ऑफ जॉइंट फैमिली, अच्छी सोच विचार नहीं है, कदर एक दूसरे की नहीं करते हैं, संयुक्त परिवार टूट रहे हैं। मिस्ट्रस्ट एंड इनसिक्योरिटी इन रिलेशनशिप, संबंधों में दरार और अविश्वास की भावना, असुरक्षा की भावना, डिवोर्स हो रहा है, लीगल स्वीट्स कानूनी कार्यों में उलझे हुए हैं। एट द लेवल ऑफ सोसाइटी में देखें, टेररिज्म आतंकवाद का सैलाब है, कास्टिज्म जातिवाद का सैलाब है, लड़ाइयाँ चल रही है, फियर्स ऑफ न्यूक्लियर एंड जेनेटिक वारफेयर, आणविक शक्ति या युद्ध का डर भय सता रहा है। ये हमारे सामाजिक स्तर पर है। एट द लेवल ऑफ नेचर के स्तर पर ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि हम दोहन ही करते जा रहे हैं हर चीज़ का, वाटर सॉइल एयर नॉइज पोल्यूशन, इन कोई से भी सेक्टर में हमने छोड़ा नहीं, सभी जगह प्रदूषण फैला दिया। रिसोर्स डिप्लेशन ऑफ मिनरल्स एंड ऑयल, अत्यधिक भूख दौड़ के अंदर, यहाँ से मुझे धन संपदा मिलेगी, तो हम प्राकृतिक स्रोतों को चट कर गए, उनको दोहन कर रहे हैं। लॉस ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, भूमि को बंजर बना दिया। ये आज की हालात है। अंडरस्टैंडिंग द बॉडी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ आई, अब देखें कि मैं क्यों कर रहा हूँ। पहले ये समझना कि मेरी आवश्यकताएं कौन सी है जिसके लिए मैं इतना ज़्यादा व्यस्त हूँ। पहले जाने तो सही आवश्यकता किसकी, शरीर की, और करने वाला कौन है, मैं। इनके बारे में जाने। आई एम कौन, आई एंड बॉडी को यहाँ पर थोड़ा क्लासिफिकेशन किया गया है। आई कौन है, मैं खुद हूँ। आई वांट टू लिव, चाहत मेरी क्या है, जीने की है। कैसे जीने की, खुशीपूर्वक जीने की। टू अंडरस्टैंड, टू लिव इन हार्मनी एट 4 लेवल, ये जानकर कि मुझे मेरे जो भी 4 अवस्थाएं हैं इस धरातल के ऊपर, उनके साथ समरसता पूर्वक जीवन यापन करूं। आई एम द सीर डूअर एंजॉयर, दृष्टा, कर्ता और भोक्ता। मैं खुद हूँ। कौन कौन हूँ, देखने वाला, कार्य करने वाला और भोगने वाला। बॉडी क्या चीज़ है, मैं का शरीर है। बॉडी इज यूज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर आई, ये साधन है शरीर का। फॉर नर्चर ऑफ बॉडी, इसका क्या किया जाए, पोषण किया जाए। वहाँ पर तो चाहत थी खुश रहने की, यहाँ पर चाहत क्या है, शरीर की पोषण की चाहत है। किससे होगा, भोजन से होगा। फॉर प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी, और किसकी ज़रूरत है, शरीर की सुरक्षा के लिए, जो किससे प्राप्त होगी, कपड़ों से होगी। फॉर राइट यूटिलाइजेशन ऑफ बॉडी, इसका कर्तव्य क्या, इंस्ट्रूमेंट्स, क्योंकि ये साधन है, इक्विपमेंट्स साधन है, आर नीडेड एज फिजिकल फैसिलिटीज, इसके लिए आवश्यकता है किन चीज़ों की, भौतिक सुविधा की। तो भौतिक सुविधाएं कौन कौन सी होती है, प्रोडक्शन के द्वारा उसकी सुविधाएं प्राप्त होती है, प्रोटेक्शन के द्वारा शरीर को सुविधा मिलती है, राइट यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल फैसिलिटी, ये हमें आना चाहिए कि सही तौर से मुझे मेरी शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करना मुझे आना चाहिए। जस्ट ए पार्ट ऑफ माई प्रोग्राम्स, क्यों, क्योंकि ये शरीर मेरा मैं का एक हिस्सा है। बॉडी एज एन इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि ये एक साधन है। इस तरह से इसके बारे में क्लासिफिकेशन करके समझाया है कि किस तरह से हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। थैंक यू वेरी मच।